मीडिया, जिसको इंडियन डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। मीडिया इतनी ताकतवर है कि वो किसी की भी सरकार को गिरा भी सकती है और बना भी सकती है। आज हमारे देश में करीब 400 न्यूज़ चैनल्स हैं, जिनका असली काम है जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना और जनता की आवाज़ बनना। लेकिन वो असलियत में क्या कर रहे हैं? नए साल के पहले दिन सीमा हैदर का बड़ा दावा, जल्द ही मां बनने वाली है सीमा हैदर। तो ये देखिए इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं गुजरात के। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है। 1978 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, प्रेस काउंसिल एक्ट, जिसमें ये लिखा था कि इंडिया की प्रेस और मीडिया को फुल फ्रीडम है। लेकिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में हमारा रैंक 180 कंट्रीज में से 150 था, जो कि 2023 में और बढ़ के 161 हो गया। इसका मतलब है कि 180 में से 160 कंट्रीज हमसे आगे हैं। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फलस्तीन जैसे देश भी हैं। यही फ्रीडम है हमारे देश की मीडिया की। हमारे देश की न्यूज़ चैनल सिर्फ दो चीज़ों पर रिलाय करती है, कोई ऐसी घटना जो अचानक से हो और जनता उससे कनेक्ट कर जाए। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी जी का निधन हो गया और उसी समय सीरिया में वॉर चल रही थी, जिसमें करीब 400 लोग मरे और 150 से ज़्यादा बच्चे थे। लेकिन हमारी मीडिया ने सीरिया के मुकाबले श्रीदेवी जी की न्यूज़ को ज़्यादा कवर किया, क्योंकि वो कोई नेचुरल डेथ नहीं थी और वो जनता में बहुत ही पॉपुलर थी। मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह की न्यूज़ कवर करना गलत है, लेकिन सिर्फ टीआरपी के लिए किसी भी न्यूज़ को ज़्यादा देर तक खींचना गलत है। आज हमारे देश के कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि मणिपुर में कितना बुरा हो रहा है, लेकिन हमारी मीडिया उस चीज़ को कवर नहीं करती। उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी हेडलाइन होगी जो कोई पढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि इससे उनकी टीआरपी नहीं आएगी। टीआरपी तो तब आएगी जब वो बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। 2019 में रमित वर्मा ने जनवरी से अक्टूबर 19 तक के देश के 4 बड़े न्यूज़ चैनल जी न्यूज़, आज तक, न्यूज़ 18 और इंडिया टीवी के 202 प्राइम टाइम डिबेट्स को स्टडी किया, जिसमें से 79 पाकिस्तान पर थी, 66 में ऑपोजिशन पर अटैक किया जा रहा था, 36 रूलिंग पार्टी को प्रेस कर रही थी, 14 राम मंदिर पर, 3 बिहार फ्लड्स, 2 चंद्रयान, 1 बैंक स्कैम और 1 रेप केस। इसमें से आप देख लीजिए कितनी नेशनल इश्यूज पर है। एक भी डिबेट देश की इकोनॉमी, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन सेफ्टी या फार्मर्स जैसे टॉपिक पर नहीं की गई। गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए डिसीजंस पर डिबेट नहीं की गई। ऐसा लगता है हमारे न्यूज़ चैनल्स के टाइटल किसी सास बहू सीरियल के डायलॉग से इंस्पायर्ड हैं। आज हमारे न्यूज़ चैनल एंटरटेनमेंट चैनल बनते जा रहे हैं। ये न्यूज़ के पीछे नहीं भाग रहे, टीआरपी के पीछे भाग रहे हैं। आपको हाल ही में हुआ वर्ल्ड कप तो याद होगा। अगर आप आज तक के ऑफिशियल चैनल पर जाकर देखेंगे तो वहाँ 150 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं वर्ल्ड कप फाइनल पर। ये स्टार स्पोर्ट्स नहीं, आज तक का चैनल है और इनके टाइटल होते हैं, क्या पीएम मोदी जिता पाएंगे वर्ल्ड कप? तो बाकी 11 प्लेयर्स क्या करेंगे जो वहाँ जाके खेल रहे हैं और हारने के बाद अब रोहित और विराट को ब्लेम कर रहे हो। आप याद करके बताइए, आखिरी बार आपने किसी न्यूज़ चैनल पर किसी बड़े बिजनेसमैन के बारे में गलत कब सुना था? क्योंकि हमारी मीडिया बिजनेसमैन से सवाल करने की बजाय उनकी बेटियों की शादियां अटेंड करती है और ये बताती है कि वहाँ कौन कौन सा सेलिब्रिटी आया है और नहीं आया है। अगर इसकी जगह हमारी मीडिया देश में होने वाले फ्लड्स को कवर करती तो आज सैकड़ों लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। कोई भी बाढ़ रातों रात नहीं आती है। अगर हमारी मीडिया चाहे तो हमारी जनता को सावधान कर सकती है, लेकिन वो बाढ़ में मरने वालों की गिनती बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि इससे ज़्यादा टीआरपी आती है। जब किसी बड़े न्यूज़ चैनल पर किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू आता है तो किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? कभी पूछा जाता है देश की इकोनॉमी के बारे में, टैक्स रेशियो के बारे में, गवर्नमेंट स्कूल्स या हॉस्पिटल्स के बारे में। कभी ये क्यों नहीं पूछा जाता कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने पैसे मिले और अपने उसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। खैर, मैं भी क्या उम्मीद कर रहा हूँ, ये कोई मूवी थोड़ी ना है जिसमें अनिल कपूर सीएम को एक्सपोज करके सरकार ही पलट देगा। ये तो रियलिटी है। इसमें पूछा जाता है कि आपकी पार्टी के बारे में उस नेता ने ऐसा कहा, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे ये बताइए, इससे जनता को क्या फर्क पड़ता है? उस बाप को क्या फर्क पड़ता है जिसका बेटा ग्रेजुएशन के बाद घर पे बेरोजगार बैठा है? उस किसान को क्या फर्क पड़ता है जो महंगाई के कारण सुसाइड कर रहा है? या उन लड़की को क्या फर्क पड़ता है जो सेफ्टी के कारण रात को घर से बाहर नहीं निकल पा रही? इन सवालों के जवाब क्यों नहीं पूछे जाते? क्योंकि मीडिया वालों को सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है और टीआरपी चाहिए, क्योंकि ये बिग बॉस है, कोई न्यूज़ चैनल थोड़ी ना। ऐसा नहीं है कि सारे जर्नलिस्ट एक जैसे होते हैं। कई ने सच बोलने के कारण अपनी जान भी गंवाई है। 1992 से इंडिया में करीब 70 जर्नलिस्ट अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें से 46% पॉलिटिक्स को कवर करते हुए मरे, 35% करप्शन को, और सिर्फ 3 ऐसे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने वॉर या दंगों की सिचुएशन में अपनी जान गंवाई है। अगर आप किसी भी न्यूज़ चैनल को पिछले 1 महीने से फॉलो कर रहे हो या करीब 1 हफ्ते से भी फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बायस्ड है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आपका ओपिनियन भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुका हुआ है। इन चैनल्स का बायस्ड होने का एक रीज़न इनके ऑनर्स हैं। जैसे कि जी न्यूज़ के ऑनर है सुभाष चंद्र, जो कि बीजेपी के एक्स एमपी रह चुके हैं।
अगर आप इनकी न्यूज़ देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा जनता से एक सवाल है, ये मीडिया तो कुछ भी बोलती है लेकिन विश्वास करने वाले तो हम है ना। आप अपने आप से पूछिए, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी करके आपका क्या फ़ायदा हुआ है? अगर इसकी जगह हम गवर्नमेंट स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल या गांव वर्सेस शहर करते तो आज गांव में भी शहरों जितनी डेवलपमेंट होती। गवर्नमेंट स्कूल भी बच्चों की पढ़ाई करने लायक होते और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के घुसते ही उसे किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर नहीं किया जाता, ये बोल के कि वहाँ इक्विपमेंट्स नहीं है। आप आज के समय में किसी भी पार्टी को वोट दे रहे हैं, क्या आपको लग रहा है वो खुद दे रहे हैं? हाँ, आपने अपने आसपास की डेवलपमेंट को देख के वो वोट डिसाइड किया होगा, लेकिन पूरे स्टेट में क्या हो रहा है या पूरी कंट्री में क्या हो रहा है, ये आपको कैसे पता है? वह आपने न्यूज़ चैनल देख के ही अपना ओपिनियन बनाया होगा। अगर वो न्यूज़ ही गलत है तो आपका ओपिनियन भी गलत है, फिर आपका वोट भी गलत है। कितनी चालाकी से आपका वोट खरीदा जा रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा। अपना थोड़ा दिमाग लगाइए और इस बारे में सोचिए।